Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies. In this series, we are discussing about the complex number of class 11th. Today, we will discuss about the properties of conjugate and this is the lecture 7. In previous class, we already discussed the properties of modulus और हम लोगों ने properties of modulus में देखा था कि modulus of z1 into z2 this is equal to mod of z1 into mod of z2. Modulus of z1 over z2 is equal to mod of z1 divided by mod of z2. Modulus of z1 plus z2 is less than modulus of z1 plus modulus of z2. Modulus of z1 minus z2 is greater than equal to modulus of z1 minus modulus of z2 and z bar is equal to modulus of z square and mod of z is equal to mod of conjugate of z. तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। इसके प्रूफ को भी हम लोगों ने देखा था। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट के, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे एक लुक ले सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे कि conjugate of z1 into z2 is conjugate of z1 into conjugate of z2. Similarly, conjugate of z1 over z2 this is equal to conjugate of z1 divided by conjugate of z2. यहाँ पे important ये है कि z2 does not equal to 0. यहाँ पे z2 जो है 0 नहीं होगा। ओके, नाउ यहाँ पे z conjugate of z to the power n is equal to conjugate of z to the power whole n. Z into z bar is equal to modulus of z square and z1 plus z2 conjugate is equal to conjugate of z1 plus conjugate of z2. Similarly, z1 minus z2 of conjugate of z1 minus z2 is equal to conjugate of z1 minus conjugate of z2. और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट और है कि z प्लस z का कंजुगेट ये हमेशा प्योरली रियल होता है और z माइनस z2 z माइनस z कंजुगेट ये प्योरली इमेजिनरी होता है। और z कंजुगेट का कंजुगेट दैट इज z बार बार दिस इज इक्वल टू z। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक प्रॉपर्टी को। हमारा पहला प्रॉपर्टी है यहाँ पे modulus of z1 into z2 this is equal to z1 conjugate of z1 into z2 this is equal to z1 conjugate into z2 conjugate। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया था, we assume that z1 this is equal to x1 plus I y1 और z2 this is equal to x2 प्लस आई y2। अब हम क्या करेंगे कि z1 कंजुगेट निकालेंगे। सो z1 RHS पार्ट ले रहे हैं पहले, z1 कंजुगेट इज इक्वल टू, क्योंकि कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता, सो x1 माइनस आई y1 राइट। एंड z2 कंजुगेट हम लोग लिखेंगे x2 माइनस आई y2। नाउ कंजुगेट ऑफ z1 इंटू कंजुगेट ऑफ z2 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज x1 माइनस आई y1 इंटू x2 माइनस आई y2। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाता है x1 x2 राइट माइनस y1 y2। मल्टीप्लीकेशन हमने पहले सिखा रखा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे x1 से x2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो x1 इंटू x2 आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो y1 इंटू y2। सो रियल पार्ट हमने एक साथ ले लिया और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लेंगे, सो माइनस आई इंटू x2 y1 ओके प्लस x1 y2। ये हो गया हमारा z1 इंटू z2 का मल्टीप्लीकेशन। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा RHS पार्ट है, राइट हैंड साइड वाला पार्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब हम z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई करते हैं, सो z1 इंटू z2 LHS का पार्ट लेते हैं। अब तो z1 इंटू z2 में हम लोग क्या करेंगे x1 प्लस आई y1 इंटू x2 प्लस आई y2। अब अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 x2 माइनस y1 y2। ये मल्टीप्लिकेशन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक बार आप जाकर उस क्लास को देख लेंगे। सो आई इंटू x2 y1 प्लस x1 y2, ये मल्टीप्लिकेशन होगा z1 इंटू z2 का। अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है
क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी से कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर हम निकालेंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो z1 इज इंटू z2 इज दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो z1 इंटू z2 का होल बार अगर हम करना चाहें तो जो इमेजिनरी पार्ट है कंजुगेट में निगेटिव हो जाता है, सो वी कैन राइट हियर x1 x2 माइनस y1 y2 और माइनस यहाँ पे प्लस है तो इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो जाएगा, माइनस i इंटू x2 y1 प्लस x1 y2। तो ये z1 इंटू z2 हो गया। और हम देखते हैं कि z1 इंटू z2 का वैल्यू जो है अलग अलग कंजुगेट के मल्टीप्लीकेशन के साथ डेट इज z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट के बराबर है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड कॉन्जुगेट ऑफ z1 इंटू z2, मतलब एक साथ पहले मल्टीप्लाई कर लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को फिर उसको कॉन्जुगेट निकाले, या फिर पहले कंजुगेट निकाले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का फिर मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों बराबर होता है। सो कंजुगेट ऑफ z1 इंटू z2 दिस इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ z1 इंटू कंजुगेट ऑफ z2। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, z1 ओवर z2 का कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइड बाई z2 कॉन्जुगेट, z2 डज नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन वी कैन एज्यूम दैट z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1, z2 we can assume that x2 plus I y2. So first of all we have to find z1 over z2, so this is equal to, see here, z1 over z2 is x1 plus I y1 divide by x2 plus I y2। चूंकि इसे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से, सो x2 माइनस आई वाई टू से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और x2 प्लस माइनस आई वाई टू से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा है, वो आ जाता है हमारा, सी हियर, x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये रियल पार्ट हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास i इंटू x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये जो डिवीजन है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने का ऊपर और नीचे, इसे हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए, राइट। सो दिस इज z1 ओवर z2। नाउ ये हमारा z1 ओवर z2 आ गया। अगर हमें कंजुगेट निकालना होगा यहाँ पे z1 ओवर z2 का होल कंजुगेट, तो चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंजुगेट में क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सो x1 x2 प्लस i दिस इज y1 एंड y2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, चूंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, सो वी हैव माइनस i इंटू x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइड बाई x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा z1 ओवर z2 का कॉन्जुगेट। अगर मैं अलग अलग कॉन्जुगेट निकालना चाहूं तो आप यहां पे देखिए z1 इज इक्वल टू, हमने माना है, सी हियर, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i1, सो z1 का कंजुगेट क्या हो जाएगा हमारा, x1 माइनस आई y1 डिवाइड में अगर हम z2 का कंजुगेट करें, सो z2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड में x2 माइनस आई y2। अब इसे हमें फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से लिखना है, तो हम इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर x2 प्लस आई y1, क्योंकि जब हम कंजुगेट लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। सो दिस इज x2 प्लस आई y2, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइड बाई x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, राइट, एंड माइनस i x2 y1 माइनस x1 y2 डिवाइड बाई
x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। यहाँ पे ये डिवीजन करके कंजुगेट करके फिर मल्टीप्लाई किया। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो आप प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज को जाकर देखिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए z1 ओवर z1 कंजुगेट डिवाइड बाई z2 कंजुगेट, ये सेम आ गया z1 ओवर z2 का होल कंजुगेट। सो दिस प्रॉपर्टीज is valid and we can write here this is equal to z1 over z2 का होल कंजुगेट। सो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारा वैलिड हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अलजेब्रा को सॉल्व करेंगे तो इसे यूज करेंगे। चलते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज z टू द पावर n बार। ओके, दिस इज इक्वल टू z बार टू द पावर n। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे? सो आप यहाँ पे देखेंगे कि z इज इक्वल टू, अगर x हम मानते हैं, और यहाँ पे देखिए हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ किया था z1 इंटू z2 बार टू द पावर, दिस इज इक्वल टू z1 ओवर z1 बार इंटू z2 बार। सो अगर हम यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, z1 इंटू z2 इंटू z3 सो ऑन, अगर zn ले लेते हैं, ठीक है, और इसका अगर हम कंजुगेट निकालें तो पहले प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या हो जाएगा, z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट इंटू z3 कंजुगेट इंटू डॉट 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 zn कंजुगेट, जो कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था हमारा, z1 इंटू z2 फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये था हमारा z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इंक्रीज करेंगे अप टू दी n करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज वैलिड होगा, राइट। सो एज्यूम कर लेते हैं कि ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, सो z1 इज इक्वल टू z2 इज इक्वल टू z3, सो दिस इज इक्वल टू zn मान लेते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए कंजुगेट ऑफ z इंटू n बार मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज z टू द पावर n, एंड यहाँ पे z1 कंजुगेट, सो z कंजुगेट हो जाएगा, सपोज z मान लिया हमने, सो दिस इज इक्वल टू z, सो z कंजुगेट इंटू z कंजुगेट इंटू z कंजुगेट इंटू अप टू n टाइम्स, यहाँ पे मैं n टाइम्स लिख देता हूँ। सो वी हैव z टू द पावर n का कंजुगेट, सो दिस इज इक्वल टू z बार टू द पावर हाउ मच, टू द पावर n। सो दिस प्रॉपर्टी इज अगेन वैलिड एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक्चुअली जितने भी प्रॉपर्टी हमारे कंजुगेट में, ये सारे प्रॉपर्टीज हमें जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से यूज होंगे। तो आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अगर कहीं भी अगर थ्योरी पार्ट आ जाता है कि आपको प्रूव करना है तो आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z स्क्वायर, और बहुत ईजी भी है। सो सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं कि z दिस इज इक्वल टू x plus iy. So z bar as per the definition of conjugate, so this is x minus iy. So अब हम क्या करते हैं, z into z bar फाइंड करते हैं, z into z bar. So this is equal to x plus iy into x minus iy. अब यहाँ पे देखिए हम a प्लस बी इंटू a माइनस बी की फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करेंगे। सो दिस इज a स्क्वायर, सो x स्क्वायर प्लस b में क्या हो जाएगा, i y का स्क्वायर, एंड दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज x स्क्वायर माइनस i स्क्वायर y स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर minus I square is equal to minus 1 and y square. So we can write here x square and minus minus plus y square. So ये हो गया z into z bar, that is x square plus y square. एंड हम लोग जानते हैं मॉडल्स के प्रॉपर्टीज से, जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज अगर हम मॉड ऑफ z को स्क्वायर करें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। So we can write here z into z bar, this is equal to modulus of z का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना है इसे। आगे चलते जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सभी यूज करेंगे इस चीज को। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट में ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के तब कंजुगेट करें या फिर अलग अलग कंजुगेट करें तो सम बराबर होगा। तो एज्यूम यहाँ पे अगेन फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे z1 इज इक्वल टू x1 प्लस iy1, z2 is equal to x2 plus iy2. So we have z1 plus z2. So we can write here x1 plus x2
अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो रियल पार्ट जुड़ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जुड़ जाएगा, सो y1 प्लस y2। अब इसका बार लगाना है, सो वी कैन राइट हेयर z1 प्लस z2 कंजुगेट, इमेजिनरी पार्ट निगेटिव हो जाएगा, सो x1 प्लस x2 और ये हो जाएगा माइनस आई y1 प्लस y2। ये हो गया हमारा क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसे हम अरेंज करके लिखेंगे, देखिए यहाँ पे x1 माइनस आई y1 लिख लेते हैं, प्लस x2 माइनस आई y2 लिख लेते हैं। ओके, नाउ सी हियर, दिस इज conjugate of z1, so this is conjugate of z1 and this is conjugate of z2। so अगर हम एक साथ जोड़ के कंजुगेट निकाले या अलग अलग करके निकाले, सेम रिजल्ट आता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रूफ है इसका, इसको देख लेंगे एक बार, याद रखेंगे इस प्रॉपर्टीज को। सिमिलरली अगर हम सब्सट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं तो z1 माइनस z2 ए बार इज इक्वल टू z1 बार माइनस z2 बार। बहुत इजी है, ये मैं आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं कि आप इस प्रॉपर्टीज को करके देखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में, ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे कि इस प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में आगे आने वाले क्लास में। सो प्रॉपर्टीज है कि z प्लस z बार इज प्योरली रियल। सो एज्यूम हियर, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई ले लिया, ठीक है। So as per the definition of conjugate, z bar is equal to x minus i bar। अब इसको जोड़ना है हमें, so z plus z bar, so this is equal to, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 into x plus ये 0, so x is real part, so this is z plus z bar is purely रियल। तो ये हमारा प्योरली रियल हो जाएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जो y है वो हमारा 0 हो गया। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू z प्लस z बार, दिस डिवाइड बाई 2 एंड x इज व्हाट, x इज नथिंग, x इज रियल पार्ट ऑफ z, सो रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज इक्वल टू z प्लस z बार डिवाइड बाई 2। यहां से हम एक कंडीशन को ला सकते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो, जब वो प्योरली इमेजिनरी होगा तब हम क्या कह सकते हैं कि रियल पार्ट क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी में 0, सो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 फॉर प्योरली इमेजिनरी। सो वी कैन राइट हियर z प्लस z बार डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, सो z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार। तो ये हमारा कंडीशन बन जाता है प्योरली रियल का, राइट, प्योरली इमेजिनरी का, क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पे 0 है। तो इस प्रॉपर्टीज को हम बहुत अच्छे से यूज करेंगे जब भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और वहां पे प्रूफ करने के लिए कहेगा कि ये प्योरली इमेजिनरी है या प्योरली रियल है, तो हम लोग यहाँ पे इसी प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज है z माइनस z बार इज इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी। अगेन वी कैन राइट हियर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ओके, सो z बार इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है तो z माइनस z बार, अब x में से x जाएगा तो 0 हो जाएगा और प्लस ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2i क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, सो ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर y, दिस इज इक्वल टू y इंटू आई, सो दिस इज इक्वल टू z माइनस z बार डिवाइड बाई 2, और y क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट, सो वी कैन राइट हियर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दिस इज इक्वल टू z माइनस z बार डिवाइड बाई 2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो उस केस में जो भी इमेजिनरी पार्ट है y का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सो प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू 0, सो वी कैन राइट हियर z माइनस z बार डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर प्योरली रियल। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो z इज इक्वल टू z बार होगा। इसका क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा, जब हम ऑर्गेन प्लेन में ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देखेंगे तो वहां पे हम इस चीज को देखेंगे, राइट। तो जब भी कभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा कि आपको प्रूफ करना है कि आप जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है या प्योरली रियल है, तो हम इस दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है और इजी है, z बार का बार, दिस इज इक्वल टू z, सो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई।
नाउ अगर इसका कंजुगेट लिखेंगे, सो दिस इज जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, सो माइनस आई बाई। फिर इसका फिर से कंजुगेट लिखेंगे तो मैंने पहले ही क्या यहाँ पे डिस्कस कर रखे हम लोग कि जब भी कंजुगेट करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो चूंकि जेड बार का कंजुगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन माइनस है, तो अगेन ये साइन चेंज होकर एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, और ये क्या है हमारा जेड है। सो वी हैव जेड बार टू दी बार दिस इज इक्वल टू जेड। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कंजुगेट का जो कि फ्रिक्वेंटली अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होता है। तो आपको ये सारे प्रॉपर्टीज याद रखनी है। इससे पहले हमने पढ़ाया था मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को, और इसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में बच जाता है एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी को देखेंगे, और जब हम एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी को देख लेंगे उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, जो कि 11th का क्वेश्चन होगा, IIT जेईई के लेवल तक के क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लोकस पे क्वेश्चन होगा, तो वो सब चीज को हम देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे कि फर्दर अगर कोई भी वीडियो डालता हूं मैं तो वो आप तक पहुंच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं आप इसे। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।